हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज ही आपका जो टॉपिक स्टार्ट हम करने वाले हैं, ये आपका जो थीम है, जो आप लोग ईवीएस में 6 थीम पढ़ते हैं, उसमें से ये एक थीम का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ग्रास। ठीक है, ग्रास से संबंधित आपको बहुत सारी बातें बताऊंगी, और इसमें से छोटे छोटे मतलब टॉपिक जो ऐसे होते हैं कि उसको छोटे छोटे टॉपिक से ही क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा पूरा वीडियो, और आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि एक एक मार्क्स ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे एक 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 मार्क्स से फेल होते हैं, एक एक नंबर से पास होते हैं। ठीक है, तो आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रास। ठीक है, तो ये है, देखिए, ये आपके सामने बना हुआ है ग्रास। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो घास होता है ना, घास का जो पौधा होता है, जितना जमीन के अंदर होता है उतना ही जमीन के ऊपर होता है। ठीक है, मतलब कि जितना वो जमीन के ऊपर हमें दिखाई पड़ता है, उससे कहीं अधिक वो जमीन के अंदर वो फैला होता है। ठीक है, और घास का जो पकड़ होता है ना, जड़, वो इतना मजबूत होता है कि अगर आप हाथ से उसको एक बार निकाल कर चेक कीजिएगा, वो पूरा निकल नहीं पाता है। ठीक है, तो वो इतना स्ट्रांग होता है कि जो घास निकालने वाला होता है, उसको हम लोग खुरपी कहते हैं। ठीक है, उसके सहायता से, उसके हेल्प से हम लोग घास को खोद कर बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये घास का हो गया। अब यहाँ पे लिखा है, देखिए, द ग्राउंड इन विच अ टीन सीड इज शोन इज कॉल्ड अ टीन टीन ग्राउंड। देखिए, इस लाइन से क्वेश्चन आया है सीटेट में, प्रीवियस ईयर में। तो आप उसको प्रीवियस ईयर में आपका प्रैक्टिस का करवाऊंगी, जब जब आपका ये सारे टॉपिक में फिनिश कर लूंगी तो। ठीक है, अब इसका मतलब है ये कि अगर देखिए, जिस मैदान में एक टीन बीज बोए जाते हैं, ठीक है, द ग्राउंड इन विच अ टीन सीड इज सोन इज कॉल्ड अ टीन ग्राउंड। जिस मैदान में एक टीन बीज बोए जाते हैं, उसे एक टीन जमीन बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, रूट सपोर्ट प्लांट एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। ठीक है, तो जो जड़ें होती हैं, पौधों को सहारा, उनसे उनको सहारा मिलता है। ठीक है, जड़ से पौधों को सहारा मिलता है। अगर हमारे रूट ही नहीं होंगे, ठीक है, प्लांट्स के रूट ही नहीं होंगे, तो वो ऊपर कैसे होगा? ठीक है, तो उसको जो पकड़ कर रखता है, वो क्या होता है? रूट्स होता है। ठीक है, तो उससे उसको खड़े रहने में सहायता मिलती है, और खनिजों को अवशोषित करता है। ठीक है, मिनरल्स को अवशोषित करता है, बढ़ाता है। अब इसके बाद है, देखिए, इट इज customary to do local farming in the northern eastern regions of India। ठीक है, कस्टमरी तो इसका ये मतलब हुआ कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानीय खेती का ही रिवाज है। देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न को बोलते हैं उत्तर पूर्वी। ठीक है, जो भारत के जो उत्तर पूर्वी वाले इलाके हैं, वहाँ पे स्थानीय खेती की ही प्रथा है। ठीक है, वहाँ पे स्थानीय खेती ही होती है। अब यहाँ पर है, देखिए, लिखा हुआ है, सम प्लांट ग्रो ऑटोमेटिकली इन द फील्ड विदाउट शोइंग, which are called weeds. They are required to be removed, or else they will take all the manure and water and crops will be less। ठीक है, तो देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ पौधे होते हैं, वो बिना बोए ही खेत में उग जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे आप देखते होंगे कि छत पे, घरों की बाउंड्री में पीपल के पेड़ मतलब कि अपने से ही बिना बोए उग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जिनको बोना नहीं पड़ता, वो अपने से ही निकल जाते हैं। तो ऐसे पौधों को हमें खरपतवार कहते हैं। ठीक है, ऐसे पौधों को हम खरपतवार कहते हैं, जिन्हें निकालना जरूरी होता है। नहीं तो ये मतलब कि जो आसपास के जो खेत हैं, वहाँ उसका सारा खाद और पानी और फसल खराब कर देता है, तो इसे निकालना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, लिखा है, कुड़ुक इज अ ट्राइबल ऑफ झारखंड इन अ कुड़ुक लैंग्वेज, द फॉरेस्ट इज कॉल्ड तोरंग। देखिए, जो झारखंड में जो
कुड़ुक आदिवासी हैं, ठीक है, उनकी कुड़ुक भाषा है, और कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरांग कहा जाता है। ये क्वेश्चन, इस लाइन से क्वेश्चन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये जो कुड़ुक भाषा है झारखंड में चलती है, और जंगल को कुड़ुक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? तोरांग कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, तोरांग कहते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, क्रोटन प्लांट। क्रोटन प्लांट क्या होता है? ये देखिए आपके सामने ये देखिए फिगर में क्रोटन प्लांट बना हुआ है। क्रोटन प्लांट टेल अबाउट द कंडीशन ऑफ द ग्राउंड, दे गिव सिग्नल, द रूट ऑफ द क्रोटन प्लांट does not go very deep in the ground. When the soil start to dry, the leaves of this plant start to dry and start to fall so that the soil can be detected. It is said that the soil is drying up, so this is type of सिग्नल, ठीक है। तो आप सिंपल भाषा में समझिए कि देखिए जो क्रोटन प्लांट होता है वो इसलिए होता है कि उससे जो मिट्टी की दशा होती है, ठीक है, मिट्टी किस टाइप का हो रहा है, जमीन किस टाइप का है, ये एक टाइप से सिग्नल प्रदान करता है, ठीक है। देखिए क्रोटोन प्लांट जो है वो जमीन के बारे में उसकी दशा को, ठीक है, जमीन कैसा है उसके दशा को बता देता है, यानी सिग्नल प्रदान करता है कि क्रोटोन पौधे की जड़ जमीन से ज्यादा गहरी नहीं जाती है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूख जाती है, हाँ, इसीलिए पता चल जाता है कि मिट्टी कब सूखी है, मिट्टी की नमी कब है, कि हाँ, तो इससे मालूम पड़ जाता है। क्यों? कैसे पता चलता है? क्योंकि जो इसका जो रूट है वो मिट्टी के बहुत अंदर तक नहीं जाता है, ठीक है। तो अगर मिट्टी हमारी नमी वाली होगी तो पौधा हमारा हरा भरा रहेगा, और मिट्टी हमारी जैसे ही धूप से या किसी वजह से थोड़ी सी भी, हाँ, सुक्स हुई, ठीक है, सूखी, तो वो पौधा भी ऊपर से सूखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गया प्रोटोन प्लांट। अब आई हमारा है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। हाँ, अब यही आपके सामने थोड़ा सा फिगर है, आप इसे समझिएगा। देखिए ये जो एक पेड़ है, ठीक है, इससे देखिए सनलाइट की एनर्जी यहाँ पे क्लोरोफिल, ऑक्सीजन गैस, ग्लूकोज फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, इन सब चीज की आवश्यकता पड़ती है। इन सब टॉपिक को हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है लीव्स आर लेफ्ट फूड फैक्ट्री, वाटर एंड एनिमल आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय वेसल, दीज वेसल्स आर सिमिलर टू द वेसल्स एक्सटेंड टू द रूट स्टेम ब्रांचेस एंड लीव्स, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो गया कि जो पत्तियां हैं, ठीक है, पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, पत्तियां जो होती हैं पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, और जल और खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो पानी और जल और खनिज है वेसल के मतलब हेल्प से इसको पौधों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। और ये जो पत्ते हमें हरे भरे दिखाई पड़ते हैं, ये हरे भरे क्यों होते हैं? इसमें क्लोरोफिल की मात्रा होती है। क्लोरोफिल मतलब कि हाँ, जो हमारा ग्रीन पिगमेंट होता है, जो हमें ग्रीन कलर का लीफ से दिखाई पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है देखिए सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा होती है उसको स्टोरेज करता है, ठीक है, और पत्तियों की सहायता करता है। वो जो सूर्य के प्रकाश को स्टोरेज करके पत्तियों की सहायता करता है, और इस ऊर्जा का उपयोग करके वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में, हाँ, अपना उपस्थित होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये कह रहे कि देखिए पत्तियों से जो उसको सौर ऊर्जा को वो जो स्टोर करता है, हाँ, और पादप में खाद के रूप में संचित हो जाता है। तो ये आपका हो गया, ये आपका कुछ टॉपिक हो गया फोटोसिंथेसिस का। वैसे इसमें सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, पूछता है कि जो ग्रीन पिगमेंट दिखाई पड़ता है उसको क्या कहते हैं, जो हरी पत्तियां हमें किस वजह से दिखाई पड़ती है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के हेल्प से हमें वो ग्रीन पिगमेंट दिखाई पड़ती है। आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं।
झूम फार्मिंग, ठीक है, झूम फार्मिंग को कहते हैं झूम खेती, ठीक है। देखो ये जो झूम खेती होता है ना, उसका तरीका बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आइए हम लोग सिंपल लैंग्वेज में वो करते हैं, समझते हैं कि देखिए जो झूम खेती होता है ना, उसका तरीका बिल्कुल ही चेंज होता है। जब एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। और उस जमीन को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें अपने से जो खरपतवार वगैरह, जो बांस जंगल के टाइप का जो पेड़ पौधा निकलता है, ठीक है, वो अपने से उग जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसको खेती करने के बाद कुछ साल तक छोड़ देते हैं, और फिर उसके उगने के बाद वो क्या करते हैं कि उसको गिरा कर जला देते हैं, ठीक है। जो उगा हुआ चीज जो खेत में रह जाता है, मतलब डांस डंडा खरपतवार वगैरह, तो उसको गिरा कर उन लोग आग लगा देते हैं, जल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके सामने फिगर में शो कर रहा है कि यहाँ पे खरपतवार वगैरह जला देते हैं, ठीक है। उससे क्या फायदा होता है, उससे ये फायदा होता है कि जो राख होती है वो जमीन में खाद का काम करती है, ठीक है। और जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ पौधे जले ना, उसको नुकसान न पहुंचे, इसका भी खास ख्याल रखा जाता है, ठीक है। मतलब जब खरपतवार को जलाते हैं तो आसपास के जो पेड़ पौधे हैं, जो जो जंगल है, ठीक है, उस उनको नुकसान न पहुंचे, इस वजह का भी, इसका भी बहुत खास ध्यान रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या करते हैं, उसके बाद इस जमीन में खेती की बारी आती है, और जमीन को जोता नहीं जाता है, ठीक है। जब इतना करने के बाद जलाने के बाद जब जमीन ठंडक होती है तो उसको जो, मतलब कि जमीन में खेती का जब बारी आता है तो उसको जो जोतते नहीं हैं, बल्कि मिट्टी को हल्के से हिलाकर, मतलब कि जो हल होता है, जो मतलब ट्रैक्टर वगैरह से जो जोतते हैं, वो पूरा अंदर से नहीं करते, हल्का सा मिट्टी में मतलब कि चला देंगे, और उसको जो मिट्टी ऊपर होती है उसमें मतलब बीज छिड़क देते हैं, ठीक है। यही प्रोसेस है आपके झूम खेती का, ठीक। तो उसके बाद क्या होता है कि एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज बोए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, हाँ, यहाँ पे देखिए मकई, सब्जियां और हरी मिर्च, चावल वगैरह, ठीक है, ये सब बोए जाते हैं। हम्म अब इसके बाद क्या है, देखिए फसल के समय भी अनचाही जो घास होती है, अब देखिए जब फसल उग जाता है, फसल उगने के बाद जो अनचाही घास होती है, देखिए इवन आफ्टर हार्वेस्टिंग अनवांटेड ग्रास एंड प्लांट्स आर नॉट uprooted, they are dropped so that they mix in the soil, this is called make the land fertile। देखिए जब खेती करना स्टार्ट कर देते हैं, जब अलग अलग टाइप के और बीज जो मतलब कि पौधे उगते हैं, ठीक है, उन्हें गिरा देते हैं और उसके बाद मिट्टी में ही मिला देते हैं, इससे जमीन जो है वो उपजाऊ बन जाती है। अब आपका देखिए लास्ट क्या है, झूम फार्मिंग इज डन इन द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन एंड ट्रबल एरियाज, इट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, झूम खेती उत्तर पूर्वी पहाड़ में ही की जाती है। झूम खेती हर जगह नहीं होती है, जो उत्तर पूर्वी जो पहाड़ है, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न के जो माउंटेन है, ठीक है, वहीं पे झूम खेती होती है। जो आदिवासी जो इलाका है, वहीं पे इसको कहते हैं, और इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी दिक्कत कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले पेड़ होते हैं, फिर ऐसे होते हैं, पेड़ों को काट के, मतलब ये सारा हमारा साइकिल है, और इसको देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया झूम खेती, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। अब हम